नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। निगम के चुनाव नज़दीक आते आते पूरी दिल्ली में इस चुनावों की धूम है। कहीं खुशी है तो कहीं गम है। चुनाव आयोग द्वारा एक भारी फेरबदल सारे वार्डों में किया गया है। तो ऐसे ही कुछ सवालों को लेके कुछ बातचीत करते हैं। हम यहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं तिगड़ी 75S में और हमारे साथ अजय गोयल जी मौजूद हैं जो कि अध्यक्ष है ट्रेड विंग आम आदमी पार्टी से। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस। नमस्कार जी। सर, 2017 में जब चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी का इतना शोर शराबा नहीं था। अब जैसे जैसे 2022 आ रहा है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो काफ़ी हल्ला देखने को मिल रहा है पूरी दिल्ली में। तो क्या कहना चाहेंगे? 2015 में जब पूरे बहुमत से केजरीवाल जी की सरकार बनी, उस समय जब हमने काम करना चालू किया तो बीजेपी को ये लगा कहीं ऐसा ना हो कि जो हम इतने समय में नहीं कर पाए, ये पार्टी अगर कर देगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। उन्होंने एसी भी हमारे से छीन ली, पुलिस इनके पास पहले से ही थी, ट्रांसफ़र के अधिकार छीन लिए। इन्होंने कहा कि जो भी फाइल जाएगी वो एलजी साहब के पास जाएगी। एलजी साहब जो होता है वो केंद्र सरकार द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। उस वजह से हम कोई भी काम नहीं कर पाए। फिर 3 साल एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी और उसके बाद इस बीच निगम चुनाव भी आ गए। कुछ काम का हमें अधिकार नहीं था, इस वजह से हम निगम चुनाव में पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। जब हमने एक लंबी लड़ाई के बाद सारे अधिकार प्राप्त किए और हमने काम किया, जनता ने हमारा काम देखा, स्कूलों की पोजीशन देखी कि स्कूल आज ऐसे लगते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं और हॉस्पिटल्स ऐसे लगते हैं कि प्राइवेट अस्पताल है। तो उसको देखते हुए आज हम 2022 में जनता ने देखा कि काम कैसे होता है। हर तरीके से स्कूलों में, अस्पतालों में, रोड, जो बिजली, पानी, आज हमारी सरकार 200 यूनिट तक बिजली तो फ्री दे ही रही है, 400 यूनिट में भी आधा बिल ले रही है। आज लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम कटवा करके अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं क्योंकि वहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। अभी पिछली साल आपने 12th का रिज़ल्ट देखा होगा, 10th का रिज़ल्ट देखा होगा, प्राइवेट स्कूल से बढ़िया था। पहले प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पीटीएम होती थी और गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होती थी। अब रेगुलरली पीटीएम भी हो रही है, माता पिता को बुलाया जाता है। अगर कोई परेशानी बच्चे की तरफ से है तो टीचर बताते हैं, अगर बच्चे को कोई परेशानी टीचर की तरफ से है तो माँ बाप उसके विषय में उससे बात करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज दिल्ली के अंदर जितने भी राज्य हैं, सारी शिक्षा का स्तर सबसे ऊंचा है तो हमारी दिल्ली का है। हॉस्पिटलाइजेशन में सबसे बड़ी सहूलियतें हैं, लोगों को दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, ऑपरेशंस फ्री हो रहे हैं, तो वो दिल्ली में है। आज इस सब को देखते हुए जनता ये चाहती है कि निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी को लाया जाए, जिससे जो निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो दूर हो। सर, निगम के चुनावों को लेकर चुनाव आयोग द्वारा एक भारी फेरबदल दिल्ली की सभी सीटों पर किया गया है। कहीं खुशी तो कहीं गम भी देखने को मिल रहा है इसकी वजह से। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ऐसा चुनाव आयोग इसलिए नियुक्त किया जाता है कि समय समय पे वो ये आंकता रहे, ये जांचता रहे कि कहाँ की आबादी कितनी हो चुकी है, उसमें एससी वर्ग कितना बड़ा है, जनरल वर्ग कितना बड़ा है। ये तो चुनाव आयोग का काम है। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह ऐसा होता है कि एक जनरल कार्यकर्ता लगातार 10 साल से लगा रहता है काम में। अगर वो सीट कभी जनरल नहीं होगी तो उस कार्यकर्ता की मंशा कैसे पूरी होगी कि मैं इतने समय से सेवा कर रहा हूँ। या वहाँ की जनता देखती है कि भाई ये जो आदमी जनरल है ये लगातार 10 साल से हमारी सेवा कर रहा है, तो हम इसको सीट पे कैसे लेके आएँ। और मान लीजिए कहीं पे महिला कार्यकर्ता ही लगी हुई है और वो सीट महिला ही रहती है और वहाँ पे कुछ जेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर राजनीति की अच्छी परख है, जनता के साथ अच्छा तालमेल है, तो उनको मौका कैसे मिलेगा। मैं इस बात से जो कहूँ कि ठीक है, सीटों का फेरबदल होते रहना चाहिए। सर, आप व्यापार विंग के अध्यक्ष हैं, तो एक सवाल आपसे व्यापार के ऊपर ही पूछना चाहूँगी। जैसे कोरोना काल आया, बहुत बड़ी महामारी थी जिसकी वजह से पूरा देश क्या पूरा विश्व प्रभावित हुआ, तो व्यापार किस तरह से प्रभावित हुआ? देखिए, जो पहला लॉकडाउन हुआ था, पहले लॉकडाउन में लोगों को समझ नहीं थी और मोदी जी ने एकदम से बिल्कुल पूरा लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से व्यापारी वर्ग तो प्रभावित हुआ ही हुआ, साथ में उनके यहाँ मान लीजिए एक व्यापारी के यहाँ 5 आदमी काम करते हैं, किसी के यहाँ 10 आदमी काम करते हैं, किसी के यहाँ 20 आदमी काम करते हैं, वो लोग बेरोज़गार हो गए। अब जब दूसरा लॉकडाउन आया है तो लोगों को कुछ अंदेशा हुआ, कुछ समझ आई कि भाई ठीक है, हमें एकदम से सब कुछ बंद नहीं किया गया, कुछ समय सीमा बनाई गई
किसी की दुकान 5 बजे तक खोली गई, किसी की अल्टरनेट डेज खोली गई कि आज सोमवार को इसकी खुलेगी, मंगलवार को उसकी खुलेगी। तो सेकंड लहर हालांकि बहुत तेज़ थी और पहली लहर से ख़तरनाक थी, लेकिन फिर भी व्यापारी वर्ग संभल गया उसमें। 15 साल से बीजेपी सत्ता में बैठी है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत कठिन होगा इस बार सत्ता में आपके लिए जीतना? देखिए, कठिन पहले था, लेकिन जब अब हमारी सरकार ने 7 साल काम किया है तो जनता काम देख रही है। जनता नासमझ नहीं है, जनता अनपढ़ नहीं है, जनता गंवार नहीं है। उनको भी पता है कि यूपी में योगी की सरकार है, बीजेपी की, जहाँ के स्कूलों में गायें भैंसें बंधी होती हैं और आप समझ लीजिए शिक्षा का कोई पता ही नहीं है, कहाँ शिक्षा मिलेगी, कौन से स्कूल में शिक्षा मिलेगी। और आप ये समझिए वहाँ के रोडों की हालत देखिए। आज हमारी सरकार में जगह जगह रोड बन रहे हैं, सीवर डल रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बढ़िया हमारे सरकारी स्कूल हैं। प्राइवेट अस्पतालों से ज़्यादा सुविधाएं हमारे सरकारी अस्पतालों में हैं। जब ये जनता देखती है तो जनता आज खुद कहती है कि निगम में हम लाएंगे, निगम में हम आम आदमी पार्टी को लाएंगे और भ्रष्टाचारियों को भगाएंगे। बीजेपी पर आप लोग लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर लगाते हैं? एक मंजू खंडेलवाल पार्षद हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीन अपने हस्बैंड के ट्रस्ट के नाम कर दी है, जिसका मूल्य कम से कम 50 करोड़ रुपए था। आप नावल्टी सिनेमा का लीजिए, 2500 करोड़ रुपए का एक घोटाला है। इतने घोटाले हैं। अब जब हमारी सरकार एमसीडी में आएगी तब इनके कच्चे चिट्ठे खुलेंगे, तब पता लगेगा कि असलियत में ये कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। अभी तो सिर्फ वही पता लग पा रहा है जो सामने आ रहा है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि बीजेपी भ्रष्ट है, एमसीडी में कई भ्रष्टाचार उसके हैं, तो क्या गारंटी है कि अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी में आती है तो भ्रष्टाचार नहीं होंगे? आप देखिए, जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट आई, केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके पीछे एसीबी लगाई, ईडी लगाई, इनकम टैक्स वाले लगाए। उनके घर में एक मफलर के अलावा कुछ नहीं मिला। 10-15 मफलर ज़रूर मिले होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने सत्येंद्र जैन की यहाँ रेड करवाई तो भी कुछ नहीं मिला। फिर जब बीजेपी इतनी बुरी तरह पीछे पड़ी हुई है, अगर कोई घोटाला होता तो सामने आता। और आगे भी कभी, जब तक अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, कोई घोटाले का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इनकम टैक्स से IAS थे, नौकरी छोड़ के आए हैं। अगर उनको पैसे का लालच होता तो एक वही बहुत बड़ी सीट थी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो